मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ी देर। इस पुल पे आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और एक अजीब सी हंसी उस रात के वीरान से सन्नाटे में गूंजने लगी। राजा रामपुर गांव शहर से थोड़ा दूर था। जंगल के रास्ते गांव में जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, इसलिए बहुत रुपए खर्च करके पत्थर का पुल बनवाया गया। बड़ी मेहनत से पुल बनाया गया, लेकिन इस पुल का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि इस पुल पे बैठी एक चुड़ैल किसी को भी इस पुल को इस्तेमाल करने ही नहीं देती। गांव में पुल के सामने ही बड़ा सा मकान है। ये है गांव के मुखिया रामचरण जी का घर। इनका बेटा विक्रांत शहर में बड़ा सिविल इंजीनियर है। उसकी शादी 2 साल पहले राधिका से हुई, पर 2 साल बाद पहली बार लॉकडाउन की वजह से विक्रांत राधिका को लेकर राजा रामपुर आया। आने के लिए नाव से ही आना पड़ा। पुल के होते हुए भी नाव से क्यों आना पड़ता है, इस बात का राधिका को ताज्जुब हुआ कि तभी इसके बाद बोट वाले ने बताया, जरूर उन्होंने पुल से जाने की कोशिश की होगी साहब, तभी उस पुल वाली चुड़ैल ने इनको मार डाला होगा। यह सुनकर राधिका और ज्यादा डर गई। इस गांव में आते ही उसका इतना डरावना स्वागत हुआ कि अगली 2 रातें वो सो ना पाई। उसी रात में भी वही लाशें दिख रही थी। राधिका ने विक्रांत से उस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो धीमी आवाज में बोला, वो पुल अशुभ है, इसके बारे में कभी बात मत करना। इसलिए वो बात वहीं बंद हो गई। पर फिर भी राधिका के दिमाग से वो बात दूर नहीं गई। उसके कमरे की खिड़की से वो पुल उसे दिखाई देता था और रात में वो पुल बहुत डरावना लगता था। उसे अजीबोगरीब आवाजें आने लगती। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई पुल पर बुला रहा हो। एक रात राधिका रात में उठ के नींद में पुल की तरफ चलने लगी। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। उसे बस ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे एक आवाज बुला रही है। वो धीरे धीरे पुल की तरफ पहुंच रही थी। जैसे वो पुल की तरफ आ रही थी, उसे एक औरत का साया दिखने लगा। वो साया उसे पुल की तरफ खींच रहा था। जैसे ही उसने अपना पैर पुल पर रखा, राधिका को समझ आया कि वो सिर्फ सपना देख रही थी। पर ताज्जुब की बात यह थी कि वो पूरी तरह से भीग गई थी, मानो नदी में डुबकी लगाकर बाहर निकली हो। उसके साथ क्या हो रहा था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने देखा कि उसके पहलू में विक्रांत नहीं था। इतनी रात विक्रांत कहाँ गया, ये ढूंढने के लिए राधिका निकल पड़ी। उसने देखा घर के पीछे विक्रांत 4 लोगों से चोरी छुपे कुछ फुसफुसा रहा था। जैसे उसे पता चला राधिका आई है, उसने डरकर बातें बंद की। अरे राधिका, तुम सोई नहीं अभी तक? और इतनी भीग कैसे गई तुम? विक्रांत, तुम इस वक्त यहाँ पे किससे बातें कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं, चलो सोने चलते हैं। विक्रांत राधिका को वापस कमरे में लेकर गया। दोनों सो गए, लेकिन राधिका को अब सोने से भी डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वापस वही डरावना सपना उसे ना दिखे। सोच में डूबी राधिका खिड़की से बाहर पुल की तरफ देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे 3-4 लोगों के साए पुल की तरफ चुपचाप जा रहे हो। राधिका डर गई। वो विक्रांत को इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन विक्रांत गहरी नींद में था। राधिका ने फिर हिम्मत करके उन लोगों का पीछा करने की ठान ली। वो चुपचाप घर से बाहर निकली और पुल की तरफ जाने लगी। उसे खुदाई की आवाज सुनाई देने लगी। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी।
यह आवाज यकीनन उस चुड़ैल की थी। खुदाई की आवाज शांत हो गई और फिर 2-4 लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, बचाओ। ऐसा लग रहा था कि कोई उन पे बहुत अत्याचार कर रहा हो। राधिका अंधेरे में उन आवाजों का पीछा करते हुए पुल तक पहुंची कि तभी उस पर एक के बाद एक गोलों की बरसात हुई। उसे अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया और जब उसने थोड़ा ध्यान देकर देखा तो पता चला वह गोले पत्थर या कुछ और नहीं बल्कि 4 मर्दों की मुंडियां थी। एक एक मुंडी का चेहरा देखकर राधिका डर से कांप उठी। ये 4 चेहरे उन्हीं लोगों के थे जिनसे थोड़ी देर पहले विक्रांत बातें कर रहा था। तभी चुड़ैल की आवाज गूंज उठी। इन चारों को पुल तोड़ने के लिए तुम्हारे पति ने भेजा था, लेकिन इनके खुद के सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर से अगर ऐसी कोशिश की तो अंजाम बुरा हो सकता है। राधिका को यह देखकर चक्कर सी आ गई और वो गिरने ही वाली थी कि उसे किसी ने पकड़ लिया। राधिका ने जब सुबह आंखें खोली तो देखा वो अपने घर में थी। विक्रांत उसके पास ही परेशान होकर बैठा था। उसी ने रात को राधिका को गिरने से बचाया था, पर वो वहां कैसे आया? उसने वो पुल तोड़ने के लिए 4 लोगों को क्यों भेजा? ऐसे बहुत से सवाल राधिका के मन में उठ रहे थे। जब राधिका ने विक्रांत को इस बारे में पूछा तो विक्रांत कोई जवाब देने को तैयार ना था। उसने बस इतना कहा, हम अभी के अभी वापस शहर जा रहे हैं। गांव में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। विक्रांत इतना ही बोलकर पैकिंग करने चला गया। विक्रांत और राधिका नाव में बैठकर शहर की ओर निकले। जाते वक्त राधिका उस पुल को देख ही रही थी कि तभी अचानक तूफान आ गया। नदी में इतनी बड़ी लहरें उठने लगी जैसे समंदर हो। भूकंप का एहसास होने लगा। नाव उलट पलट होने लगी। तभी उस चुड़ैल की आवाज आई, खबरदार अगर इस गांव से बाहर कदम रखने की कोशिश की, विक्रांत और उसकी पत्नी अब इस गांव में कैद रहेंगे। अगर फिर से नदी पार करने की कोशिश की तो पूरा गांव तहस नहस कर दूंगी। ये बात सुनकर विक्रांत और राधिका डर गए। किनारे पर खड़े गांव वाले भी यह देखकर और यह सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि अब तक पुल कोई पार नहीं कर सकता था, पर अब नाव में बैठकर भी नदी भी पार करना चुड़ैल ने मुश्किल कर दिया। तभी एक बड़ी सी लहर आई और बोट उल्टी हो गई। विक्रांत और राधिका तो जैसे खींचे हुए वापस गांव के किनारे आ पहुंचे। अब राधिका और विक्रांत को राजा रामपुर में ही रुकना पड़ा। राधिका पेट सी थी। वो जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब राधिका को रात भर आने वाले पुल के सपने बंद हुए। उसे रात को अच्छे से नींद आने लगी। रात को खिड़की बंद रखने के बावजूद ठंडी हवाएं आती थी। कुछ ही महीनों बाद राधिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। गांव में घर में खुशी का माहौल था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई बुरा साया उन पर मंडरा रहा हो। वापस शहर कब जाने को मिलेगा, इसकी चिंता उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। राधिका को किसी और की बात की टेंशन होने लगी। उसे लग रहा था कि बच्चे के आसपास कोई है। बच्चा उसे नहीं बल्कि किसी और को देखकर हंस रहा है, किसी और से खेल रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी बच्चा किसी अदृश्य साए के चंगुल में था। अब रात में फिर से राधिका को सपने आने लगे। वह पुल दिखने लगा, लेकिन इस बार सपने में बच्चा पुल की तरफ जाते हुए दिख रहा था। बच्चा रेंगते रेंगते पुल पर पहुंच चुका था। उसे चुड़ैल बुला रही थी। अब बच्चा चुड़ैल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही चुड़ैल बच्चे को पकड़ लेती, वैसे ही राधिका नींद से जाग उठी। उसने पालने की तरफ देखा तो बच्चा नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बच्चा पुल पर रेंगते हुए किसी साए की तरफ जा रहा था। राधिका के तो होश ही उड़ गए। उसने विक्रांत को उठाया, वह भी डर गया। दोनों दौड़ते भागते पुल की तरफ पहुंचे। वहीं रुक जाओ, कोई पुल पर नहीं आएगा, सिर्फ ये बच्चा यहाँ आएगा। अब ये बच्चा मेरे पास रहेगा। यह बात सुनकर दोनों डर गए। राधिका रोने लगी।
हाथ जोड़ के अपने बच्चे की भीख मांगने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव पुल के पास उमड़ पड़ा। अब चुड़ैल उन्हें साफ साफ दिख रही थी।